जब हम कपड़ा उतार पहन खोल दिए तब बारिश बंद हो गई। हाँ तो पहन भी सकती हो, जा भी सकती हो, भाई के तो घुमाने की आदत हो गया है। अरे मैं बेटी दे वो चीज बनाओ तो पूरा चिल्ला के मम्मा इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि मैं जिम नहीं जा रही। जब तक मैंने जिम के आउटफिट पहने थे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं वो क्लिप ऐड करूँगी बारिश की। एंड देन जब मैंने उतार दिया, ड्रेस चेंज कर लिया तो बारिश बंद। तो अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं पानी में, यहाँ पे ये सड़क है पूरी जो 2 साल से कंस्ट्रक्शन के कारण ऐसी सड़क है अपोजिट साइड, बट ये अंडरलाइन सीवर पाइप और पंप समथिंग कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जो 2 साल से ये ऐसी है। इसके लिए हमने बहुत ट्वीट किया, बहुत सारी चीज़ें करी, बट स्टिल कुछ नहीं हो सका इसका। तो मैं हर साल इसमें जब भी बारिश होती है तो मैं ना डालती हूँ, तो मैं ये ना डालूँगी इसमें। ये मेरे को पीछे धक्का दे रहा है। मैं भी जाऊँ इसमें? मैं भी जाऊँ इसमें? हाँ बेटा, सोच रही हूँ कि मैं इसका कहाँ से क्या करूँ। ये बहुत डीप है बाय द वे, मैं बताऊँ आपको, पर मेरे को मज़ा बड़ा आता है। मेरी बोट अभी वहाँ पे चलेगी। मेरे को बड़ा मजा आता है। ये बिल्कुल नदी की तरह लगता है। और ये थोड़े मतलब वीडियो में अगर मैं ऐसे सीन डालती हूँ तो समटाइम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जहाँ घर है वहाँ पे नदी वदी है। रुक गई ये तो ये ओके। तो अब मैं जाके रेडी हो जाती हूँ, अदरवाइज जब तक मैं घर में रहूँगी तो ये बच्चा जिसका नाम खालिद है देखो पूरे टाइम घर में रह के मम्मी की डांट सुनने से बेटर है कि ड्रेस चेंज करो और जिम निकल लो। जिम आ गई हूँ मैं। पानी 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 ओके जी। तो ये IGT सीरीज जो है वो मेरा स्पेशली बेस्ड है आपके लिए। इसमें मैं आपको अपने प्री और पोस्ट वर्कआउट दिखाऊंगी कि मैं जब जिम में आती हूँ तो क्या करती हूँ, और जब मेरा वर्कआउट हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ। तो उपासना दी दिस इज फॉर यू। ओके, तो ये कार्डियो सेक्शन जो आपके पास वहाँ पे भी होगा नॉर्मली जिम में। तो मैं पहले इसमें करती थी कि आपको इसका भी 5 मिनट या ये कर सकते हैं। अगर मुझे वो अपर बॉडी करनी है तो ज़्यादा के लिए तो मैं ट्रेडमिल करती हूँ, अदरवाइज फिर क्रॉस और साइकिलिंग। साइकिलिंग मुझे सबसे बेकार लगता है, और जिस दिन खाई होती है उस दिन ये स्टेयर्स। तो आज हम करेंगे
इसको ज़्यादा मत करना, मुश्किल से 5 मिनट, दैट्स इट। एंड नाउ ये अपर बॉडी के लिए, वैसे तो होल बॉडी में ही आएगा क्योंकि कोर के लिए है ये, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और पुशअप्स और लोअर एब्डोमेन के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये। बस लाइट 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 करना जिससे आपका कोर थोड़ा सा मतलब टाइट हो जाए, ताकि आप कोई भी वर्कआउट करो लोअर बॉडी या अपर बॉडी तो वो इंजर्ड नहीं होगा, बिल्कुल लाइट है ये। और अब लोअर जिसमें ग्लूड, हैमस्ट्रिंग, काव और थाई सब कुछ इन्वॉल्व है। और ये भी मतलब रेगुलर आप कर सकते हो और करना चाहिए हर किसी को प्री वर्कआउट में। थोड़ी देर होल्ड एंड देन स्क्वीज़ करना है अपने बॉडी को। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बट अभी मैंने साइड का किया है अपर का, तो मैं दोनों में से थोड़ा थोड़ा मतलब मिक्स करके बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण और 1 हफ्ते के गैप के बाद मैंने थोड़ा सा ही किया अपर के लिए, और बाकी ये पोस्ट वर्कआउट है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कार्डियो में फोकस करती हूँ, स्ट्रेचेबल बॉडी हो और थोड़ा सा मेडिटेशन, और जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप पूरी होल बॉडी को। और ये जो वॉल के साथ कर रही हूँ स्क्वैट्स, इससे कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये स्ट्रेचिंग के लिए है ये भी। एंड देन हेड, और ये डी बनने से और स्ट्रेच करने से जो बैक पे फैट है और लव हैंडल वो बहुत जल्दी कम होता है। एंड देन ये सब एडवांस कार्डियो, साइड स्प्लिट जो बहुत मुश्किल से खुलता है, बट जितना खुले उतना सही है। योगा, साइड स्ट्रेचिंग, कंट्रोल, एंड देन रिलैक्स, मूड चेंज, सॉन्ग चेंज, एंड देन नेक, होल्ड। ये सब कोर और बैलेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने स्लिम रहोगे आप उतनी ज़्यादा अच्छा बेटर तरीके से बैलेंस कर पाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद हिप, सर्कल, साइड। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी आती है और बेली फैट भी बहुत जल्दी कम होता है। और लोअर बॉडी से फिर अपर पे जाएंगे, से हिप, सर्कल, राउंड, साइड एंड देन चेस्ट पार्ट, सर्कल सर्कल, एंटी क्लॉक हमेशा करना है जब भी हम कुछ भी करते हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, देन साइड। और याद रखें कि जब लोअर करें तो अपर नहीं हिलना चाहिए, और अपर करें तो फिर लोअर कंट्रोल में होना चाहिए। एंड देन ये शोल्डर से मूव करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, एंड देन स्ट्रेचिंग। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगेन क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉक, और ये रोटेट करना है, एक स्ट्रेट जाएगा तो एक उसके एंटी क्लॉक जाएगा, और दोनों साइड सेम डायरेक्शन में करना है। एंड देन दिस इज़ आई कॉल जनरेटर क्योंकि हम जब छोटे थे तो ऐसे ही जनरेटर स्टार्ट होता था, तो हम बहुत खेलते थे भाई बहन। और इससे बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि गलती से अगर फिंगर में, क्योंकि इसका मूवमेंट इतना फास्ट होता है, अगर गलती से खुद का ही दोनों हाथ अगर टकरा जाए तो बहुत गंदा वाला पेन होता है। देन नेक को भी मैं ज़्यादातर चिन से राउंड करती हूँ, क्योंकि चिन से करने पे पूरे जो नेक का नस है वो पूरे तरीके से मूव करता है। एंड देन ये डांस का स्टेप है, कथक क्लासिकल में भी और वेस्टर्न में भी। और हम कभी भी कोई म्यूज़िक एंजॉय करते हैं तो हम यही करते हैं क्योंकि पूरी बॉडी से हम डांस नहीं कर सकते, तो नेक से ही पता चलता है। तो नेक के 4-5 मूवमेंट हैं जो बहुत ध्यान से देखना। मैं वीडियो बहुत फास्ट कर रही हूँ, बट बहुत ध्यान से देख के करना है। एंड देन ये ब्रीद इन ब्रीद आउट,
चेस्ट का इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसमें सांस का है। और अब ये चेस्ट को स्ट्रेच करना है बहुत ज़्यादा, जितना आप कर सकते हो कि लंग्स पे बड़े। एंड देन स्टमक, सिर्फ टमी पार्ट। इससे क्या होगा, अगर आप बहुत बेटर कर रहे हो इनहेल और एग्जिट, तो आपके बैक में हल्का सा पेन होगा, तो आप समझना कि आप सही कर रहे हैं। एंड देन वेव, ये वाला वेव स्ट्रेट में है, एक वेव करूँगी मैं अभी अपोजिट, ये है अपोजिट। तो ये 2-3 वर्कआउट है टमी के लिए सिर्फ, जिससे एब्स बहुत जल्दी आता है नेचुरली। क्योंकि मैं बेली डांसर हूँ, तो हमें सबसे ज़्यादा अपने कोर को स्ट्रॉन्ग भी रखना होता है और फ्लेक्सिबल भी रखना होता है, क्योंकि बेली डांस में टमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम अपने बेली को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करके रख सकते। एंड देन ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जहाँ पे आपसे खड़े नहीं हो रहा था, सेम चीज़ें आपको इस पोजीशन में आके करनी है। इनहेल और एग्जिट, एंड देन चेस्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन हिप को करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत बेस्ट तरीका है, टेक्निक है, जो हमें बेली डांस में सिखाया था और योगा में भी। और इनहेल एंड एग्जिट, ये देखिए टमी, फुल फोकस टमी पे, बाकी अपर लोअर बहुत टाइट रखना है आपको। मैं बीमार थी और बहुत टाइम के बाद मैंने ये किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, बस ये थोड़ा लाइट सा है। अदरवाइज़ ये और भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ये थोड़ी देर पोजीशन होल्ड, इससे और ब्रीदिंग पे कंट्रोल, इससे बैक फैट जो होता है वो बहुत जल्दी कम होता है। एंड देन ट्राई करना है कि आपका जो वेस्ट पार्ट है वो राइट लेफ्ट मूव हो रहा है कि नहीं, तो उससे साइड का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जो एब्स की साइड लाइन्स आते हैं। एंड देन स्ट्रेच ज़रूर करना है खड़े होने के बाद, फिर अपने आप को देख भी सकते हैं आप ऐसे। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद भी मैं बहुत कुछ करती हूँ, जैसे बेली डांस की प्रैक्टिस। बस ये थोड़ा सा योगा से रिलेटेड है, जो हमेशा करना चाहिए आफ्टर वर्कआउट, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे आपको दूसरे ट्रेनर के मतलब सपोर्ट से जो आप स्ट्रेचिंग करते हैं उससे बेटर है, कोई और आपकी स्ट्रेचिंग करे उससे बेटर है कि आप ऐसे खुद कर लें। मैं हमेशा करती हूँ और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने अपने आप को कभी किसी से टच नहीं करवाया, किसी भी ट्रेनर से, और ना ही मैंने पीटी ली है और ना ही मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ। आई यूज़ ओनली प्री वर्कआउट में कॉफ़ी, ये बहुत बेस्ट पोजीशन है, अगर हो सके तो ज़रूर करें। प्री वर्कआउट में मैं कॉफ़ी लेती हूँ, मैं BCAA ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। और नेक्स्ट आएंगे जो लड़कियों की सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, जब भी हम ब्रा या स्पोर्ट्स ब्रा वेयर करते हैं या फिर कोई भी कट स्लीव टॉप, तो हमारे एक्स्ट्रा मसल्स ना हमारे साइड से या ब्रा के या स्पोर्ट्स ब्रा के डिज़ाइन जो बने होते हैं उसमें से मसल्स बाहर आ जाते हैं। तो उसके लिए साइड और बैक के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है। बहुत लाइट में डंबल लेंगे हम और रेपिटेशन बहुत ज़्यादा लेंगे, और जितना लाइट डंबल लें उतना बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें शो ऑफ नहीं करना होता है। लड़कों को ब्रॉड चाहिए और लड़कियों को लीन चाहिए होता है। मेरे भी हैं अभी थोड़ा फीवर में मैंने रेस्ट लिया था, तो बहुत जल्दी बल्की हो जाती है बॉडी मेरी भी, या हर जिमर की मैं कहूँगी। इस तरह से आप बहुत लाइट वेट से आप वर्कआउट कर सकते हैं। एंड यस, आफ्टर ऑल वर्कआउट मैं अपने आप को देख के बहुत प्राउड फील करती हूँ कि नेचुरल प्रोसेस से मैं इतनी जल्दी लीन कर लेती हूँ अपने आप को, क्योंकि सप्लीमेंट्स सूट नहीं करते मुझे।